सूरत शहर का रहने वाला विनीत एक सीधा साधा लड़का था। पढ़ाई में तेज, सपनों से भरा, लेकिन किस्मत उससे जैसे रूठ चुकी थी। डिग्रियां उसके पास थी, लेकिन नौकरी कहीं नहीं। दिन बीतते गए और हर दिन के साथ उसका आत्मविश्वास टूटता गया। रात को वो छत पर अकेला बैठता, आसमान को देखता और धीरे से कहता, कब बदलेगी मेरी किस्मत। एक दिन उसका दोस्त अक्षय आया। उसने विनीत को समझाया, यहां बैठकर कुछ नहीं होगा, मुंबई जा, कुछ नया कर। विनीत ने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। मुंबई की भीड़, शोर और भागती हुई दुनिया, लेकिन उस शोर में भी विनीत को एक जगह सुकून मिला, मरीन ड्राइव। वह घंटों तक बैठता, लहरों को देखता और खुद से बातें करता। एक रात हल्की ठंडी हवा चल रही थी, तभी उसके पास से एक खुशबू गुजरी, बहुत अजीब, बहुत आकर्षक। उसने देखा एक लड़का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा था। लड़की मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी खुशबू बहुत खास है। वहीं उसी पल विनीत के दिमाग में एक ख्याल आया, परफ्यूम, यही करूंगा मैं। उसने अपने पिता के पास जाकर उनसे पैसे लिए और 5 अलग अलग खुशबू वाले परफ्यूम बनाए। वह दिन भर मॉल, पार्किंग, थिएटर के बाहर खड़ा रहता। सर, एक बार ट्राई करिए, मैडम, बहुत यूनिक फ्रेग्रेंस है। लेकिन लोग आते, सूंघते और चले जाते। धीरे धीरे उसके पैसे खत्म हो गए और उम्मीद फिर से टूट गई। एक रात घड़ी में 1 बज रहा था। विनीत ने सोचा, आज आखिरी कोशिश। वह एक पुराने सुनसान सिनेमा घर की बेसमेंट पार्किंग में गया। वहां अजीब सा सन्नाटा था। ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी और दीवारों से सीलन टपक रही थी। अचानक उसे एक खुशबू का एहसास हुआ, लेकिन वो उसकी नहीं थी। वो खुशबू मीठी भी थी और सड़ी हुई भी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उसने देखा 3 लोग, एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और एक जवान लड़की। तीनों अंधेरे में खड़े थे, बिल्कुल स्थिर, जैसे जिंदा ही ना हो। विनीत ने हिम्मत की, सर, परफ्यूम। बूढ़ा धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी काली थी। उसने धीमी आवाज में कहा, हमें वही खुशबू चाहिए जो तुमसे आ रही है। विनीत घबरा गया, मेरे पास ऐसी कोई खुशबू नहीं है। अचानक तीनों हंसने लगे। धीरे धीरे उनकी हंसी डरावनी चीख में बदल गई। औरत अचानक उसके पास आई। उसने विनीत के बाल पकड़ लिए और जोर से झटका दिया। टक! विनीत की गर्दन पीछे झटकी और वह जमीन पर गिर गया। उसके हाथ से सारी बोतलें गिर गई और टूट गई। फिर जो हुआ वो इंसानी नहीं था। तीनों लोग जमीन पर गिर गए, कांच के टुकड़ों के बीच। वो परफ्यूम सूंघने लगे, या फिर कहे तो चाटने लगे। उनकी जीभ लंबी हो रही थी और आंखें काली। उनके चेहरे पे एक भयानक भूख थी। विनीत कांपने लगा। वो किसी तरह उठा और भागने लगा। भागते भागते उसे पीछे से आवाज आई, रुको। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन फिर उसे कदमों की आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे, तेज और तेज।
अचानक एक लड़का स्केटिंग करता हुआ सामने आया। वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, वो खुशबू अभी भी तेरे साथ है? विनीत डर गया। कौन हो तुम? लड़के का चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा और उसके अंदर से वही बूढ़ा आदमी बाहर आया। विनीत चीखा और पूरी ताकत से भागा। तभी उसके कान के पास एक ठंडी सांस आई और आवाज आई, अब तो बच नहीं सकता। अचानक वो एक दीवार से टकराया और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में था। शरीर पर टांके और दिल में डर। वो पुलिस के पास गया, सब कुछ बताया। सीसीटीवी फुटेज देखी गई, लेकिन वहां विनीत अकेला था। वो खुद ही भाग रहा था और खुद ही गिरा था। पुलिस ने कहा, तुम्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन असल डर अब शुरू हुआ था। हर रात विनीत को वही खुशबू महसूस होने लगी। धीरे धीरे उसके कमरे में परछाइयां दिखने लगी और एक रात वो आईने के सामने खड़ा था। उसने खुद को देखा। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और उसके पीछे वही 3 लोग खड़े थे। बूढ़ा मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब तो भी हमारी खुशबू बन चुका है। उस रात के बाद विनीत कभी दिखाई ही नहीं दिया। कहते हैं, अगर किसी सुनसान जगह पर आपको अचानक कोई अजीब सी खुशबू आए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो खुशबू आपको अपने साथ ले जाएगी।